हेलो गाइस, सीमा फैमिली ब्लॉग में आप सभी की स्वागत है। और आज देखिए हम लोग आए हैं हमारे खेत पर फसल देखने के लिए। तो यहाँ टमाटर का फसल किए तो देखिए बारिश की वजह से पूरा एकदम गल गया, नहीं बचा। एक एक दो पेड़ बचा है बीच बीच में। और इसमें पहले घास भी बहुत था, तो घास की दवाई डाल दिए थे तो घास तो कम है। और निंदाई चालू है, वो लोग निंदाई कर रहे हैं अभी। इन साल क्या है, बहुत बम्फर के बारिश हुआ है, उसके कारण फसल गल गया। अगले साल भी ऐसे ही बारिश हुआ था, उसके कारण भी किसान परेशान हो गए, बहुत घाटे में गए। और इन साल तो अभी तक बारिश बंद ही नहीं हुआ। आज जरूर धूप निकला है और आज बारिश नहीं हो रहा है, 2 दिन से बारिश नहीं हुआ है। और ना बारिश बंद ही नहीं हुआ है, लगातार बारिश हो रहा है ये। तो उसकी वजह से सभी एकदम गल रहा है। देखिए एक एक पेड़ दो पेड़ बीच बीच में है। टमाटर ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं दिख रहा है, पर ये किसी का हाथ में नहीं है, ये बारिश का हाथ में है। अगर पहले बारिश इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता ना, तो सभी किसान हर फसल को कर लेते। अब बारिश इतना ज़्यादा हो गया इन साल कि किसान बुआई तो बुआई, जोताई भी नहीं कर पाए खेत को, इतना बारिश हुआ। समय निकल गया, उसका कारण कोई बुआई जोताई भी नहीं कर पाए। और हम लोग इस यहाँ टमाटर लगाए, उस समय 1-2 दिन के लिए बारिश बंद था। उसके बाद इतना बारिश हुआ कि टमाटर का पेड़ ही आप लोग देखिए गल गया। पानी से बचता नहीं है, गल जाता है। और चारों तरफ का आप लोग को दिखा रही हूँ, घास जरूर दिख रही है बीच बीच में। घास तो अभी भी बहुत है, पर पहले इससे भी ज़्यादा घास था। और ये घास भी बारिश के कारण ही हो रही है इतना। अगर बारिश बंद हो गया होता तो इसका निंदाई गुड़ाई भी हो जाता टमाटर का, और टमाटर अच्छे से हो जाता। पर समय से क्या है, निंदाई नहीं हुआ, समय से टमाटर लगा भी नहीं। इन साल हर फसल समय से, कोई भी फसल समय से नहीं हुआ है, इसलिए हर फसल नुकसान पे ही नुकसान होते जा रहे हैं किसान का। किसान बहुत परेशान है, क्योंकि घर से लागत लगा लगा के, दिन मंजूरी कर कर के बेचारे किसी किसी से ऋण उधार ले लेकर लागत लगा रहे हैं, और वो सब खत्म हो जा रहा है। तो इसलिए करे किसान बहुत परेशान है। और अभी हम जाएंगे उस साइड भी देखेंगे कि उधर का जो टमाटर है वो कैसा है। यहाँ पर तो मुझे नहीं दिख रहा है, एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ वहाँ, एक पेड़ वहाँ, ऐसे दिख रहा है। तो आप लोग को मैं ले कर उस साइड भी दिखाऊंगी। अभी जो इसमें हम लोग गोबर का खाद डाले हैं इन साल, 3-4 साल से हम लोग गोबर का खाद नहीं डाले थे खेत पर। तो इन साल हम लोग गोबर का खाद भी डाल दिए, और हम सोचे कि अच्छे से फसल हो जाएगा। गोबर की खाद से बोलते हैं ना, किसी देसी खाद में बहुत अच्छा फसल होता है, तो इसलिए हम लोग देसी खाद डाले इसमें। फिर भी पानी ने गला दिया पूरा फसल। और यहाँ इतना चारों तरफ लगा के, ये सब में लगाकर 40,000 का लागत लग गया है। और देखिए तो पूरा टमाटर का पेड़ ही नहीं दिख रहा है, आधे से ज़्यादा गल गया है पेड़। इतना परेशान है किसान इन साल, बहुत ज़्यादा। और ये कौन सा घास है, देखिए ये चारों तरफ एकदम फैल जाता है, चारों तरफ बिल्कुल एकदम फैल जाता है ये घास और सबसे ज़्यादा फसल को नुकसान करते हैं। अब इसकी कोई दवाई भी नहीं है, दवाई डालने से भी ये घास मरता नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं उस साइड, और उस साइड जाकर देखेंगे कि उधर क्या क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ मूंगफली का फसल किए थे, यहाँ मूंगफली बुआई हुआ था, पर यहाँ पर मूंगफली का पेड़ एक भी नहीं दिख रहा है। इधर उधर चारों तरफ देखो तो पूरा एकदम घास का दिख नजर आ रहा है। देखिए चारों तरफ घास नजर आ रहा है। अब किसान क्या करे, ये 2 बीघा की खेत है, और 2 बीघा में लागत लगा होगा नहीं तो 50-60 किलो बीज तो गिरता ही होगा मूंगफली का। मगर देखिए तो यहाँ मूंगफली का पेड़ नहीं है, घास है पूरा। क्योंकि पानी की वजह से इन साल मूंगफली भी नहीं होगा, बीज ही नहीं होगा, तो किसान करेंगे क्या। मैं अभी देख रही हूँ, इसमें देखिए पानी भरा है, खेत में पानी भरा है, और घास पूरा एकदम घास से ढका हुआ है। आप लोग को ये बीच में दिख रहा होगा, उस साइड में देखिए मूंगफली का पेड़ दिख रहा है, कितना कम है। और किसान करे भी तो क्या करे,
इतना बम्फर बारिश हो रहा है। अब बारिश में किसान इतना परेशान है कि और तो और निंदाई करने भी नहीं हो रहा है। दवाई भी डालोगे तो पर भी नहीं जा रहा है। और ना दवाई इसमें पहले भी गिर गया था, दवाई से नहीं मरा ये वाला घास। देखिए साफ नहीं हुआ। अब निराई जब ही हो पाएगा जब बारिश बंद हो, 2 दिन 3 दिन जब धूप निकलेगा तभी तो घास का निंदाई होगा, तभी तो फसल साफ होगा। पर जब बारिश ही नहीं खुल रहा है, बादल छाई है, फिर निंदाई कैसे हो। यहाँ पानी भरा है, आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए इसमें पानी भरा है खेत में, ये देखिए पानी भरा है। अब यहाँ ये घास की निंदाई कहाँ से होगा। हाँ, अगर इसमें जैसे इन साल धान होता ना इस खेत में तो बहुत अच्छा होता धान का फसल, क्योंकि इसमें पानी भरा है। और जहाँ धान होता है ना, धान का फसल, और धान को पानी चाहिए। ये सोयाबीन, मूंगफली, टमाटर, इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, धान को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। तो देखिए इनका भी यहाँ पे घास हो गया। बेचारे 2 बीघा में बुआई किए मूंगफली का ये, मगर घास उगा है, क्या करें, सब परेशान है। अब हम अब जाएंगे उस साइड में, तो अगला वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अभी मैं आप लोग को शकरकंदी की फसल दिखाऊंगी और उस साइड क्या क्या फसल है उसे भी हम देखेंगे। तो इधर मूंगफली का फसल किए थे, तो इसमें मूंगफली तो नहीं है, देखिए घास से घास दिख रहा है। और ये घास का निंदाई तभी हो पाएगा जब बारिश बंद हो, 2-4 दिन जमीन सूखेगा, तभी जाकर घास का निंदाई होगा, ऐसे नहीं होगा। इसमें पानी भरा है और इसमें घास का दवाई भी डाल दिए थे, फिर भी वो नहीं मरा। और आप लोग को मैं लेच कर दिखा रही हूँ अभी शकरकंदी की फसल। तो यहाँ पर आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये 2-3 बीघा है और इसमें यहाँ शकरकंदी का फसल किए हैं। तो इन साल शकरकंदी का फसल भी नहीं है, अच्छा देख लीजिए, इधर भी नहीं है। बारिश में सब पूरा एकदम गलते जा रहा है। देखिए कहीं कहीं पेड़ भी दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा है। टमाटर गल गया, शकरकंदी भी गल गया, अच्छे से कुछ भी फसल नहीं हुआ है इन साल। देखिए ये इसे हम लोग कहते हैं शकरकंदी, आप लोग क्या पता क्या बोलते हैं। अब इसे हम लोग देवउठान बोलते हैं ना। तो उस समय इसका खुदाई होगा, अभी नहीं होगा। इसमें तो अभी सिर्फ बेल चल रहा है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेल है। और ये ऊपर फल नहीं लगता है, नीचे इसका कांदा होता है, नीचे से कांदे को निकालना पड़ता है। जैसे आलू का कांदे निकलते हैं, प्याज का कांदा निकालते हैं, इसी तरह इसका भी नीचे जमीन से कांदा निकाला जाता है। जैसे मूंगफली से उखाड़ते हैं ना, तो उसमें नीचे ही कांदा लगता है, उसका फल लगता है। इसी तरह इसमें भी अंदर ही नीचे फल लगता है। तो देखिए शकरकंदी का ये फसल है, लेकिन अच्छे से नहीं है। अब इधर अभी मेरे पति हैं, और ये जो खेत जिनका है वो है, हमारे उस साइड खेत है और ये उनका खेत है। तो ये लोग आए हैं इस साइड, तो मैं भी आ गई इसी साइड आप लोग को शकरकंदी दिखाने। और देखते हैं क्या क्या फसल है इस साइड में। तो देखिए यहाँ पर ये दवाई तो डाल दिए ये लोग घास का शकरकंदी में। तो घास तो यहाँ पीली पड़ गया है, मर गया, मगर जो फसल है वो बहुत कम है। देखिए घास इसमें इतना ज़्यादा होता है, मोथा बोलते हैं वो। मोथा का दवाई लाए थे का रोशन भैया? लाए। इसीलिए इसमें ना अगले साल इतना घास था, इतना ऊंचा ऊंचा बहुत ज़्यादा घास था। जैसे धान का फसल करते हैं इसी तरह यहाँ घास का फसल हुआ था अगले साल, और अभी भी था, मगर दवाई डाल दिए तो उसके कारण पीला पड़ गया है पूरा घास। और फसल बहुत कम है घास का कारण और बारिश का कारण, क्योंकि इन साल जितना बम्फर बारिश हुआ है उतना और कोई साल नहीं हुआ था। इन साल सबसे ज़्यादा बम्फर बारिश हुआ है, उसके कारण फसल पूरा एकदम गलते जा रही है। और यहाँ पर ये लोग थोड़ा सा गन्ना लगाए हैं इस साइड में, इधर थोड़ा सा गन्ना लगा है। और देखते हैं अभी उस साइड आउ जाएंगे हम लोग थोड़ा सा। तो फ्रेंड इन साल जितना बम्फार बारिश हुआ है ना, उसके कारण देखिए कुआं भी भर गया। और ना कभी भी ये कुआं इतना पानी में नहीं, इतना बारिश होता है कभी भरता नहीं है बरसात में, मगर इन साल ना हाथ में पानी निकाल रहे हैं। 40 फुट गहरा, ये 40 फुट गहरा कुआं है और कभी इतना पानी इसमें नहीं भरता है। इन साल का बारिश से ये पूरा फुल भर गया। 50 फुट है बोल रहे हैं।
तो मैं हाथ लगा कर तो क्या पता पहुंचूंगी कि नहीं, मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। हाँ, वरना ऐसा ना हो कि मैं नीचे पहुंच जाऊं, इससे अच्छा मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। तो इन साल ये कुआं इतना भरा है, और साल नहीं भर रहा था इतना, और कुआं इनका है। तो देखिए गाइस, अगले साल भी इस खेत में इतना टमाटर लगाए थे और बहुत अच्छा था। अब आप लोग को मैं वीडियो बनाकर दिखाई थी कि इसमें ना पूरा टमाटर जल गया था। जैसे बारिश तो बंद हो गया, बारिश बंद होने का कारण पूरा टमाटर इसमें खेत में भर गए, एक पेड़ नहीं बचा था। अब इन साल भी इसमें टमाटर ही लगाए गए हैं किसान जो है, ये खेत मालिक। तो देखिए टमाटर यहाँ अब भी बहुत कम है, गल गया है, ज्यादा नहीं है। देखिए बीच बीच में टमाटर दिख रहा है, आधे से ज्यादा बारिश से गल गया। फसल क्या करे किसान, उधर शकरकंदी गल गया, टमाटर भी गल गया, कोई फसल हाथ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर ये हल्दी है ना, और यहाँ पर देखिए हल्दी का है, थोड़ा सा लगाए हैं। जैसे हल्दी का अचार खाने में भी फायदा करता है। जैसे ये खराब खून होता है ना, तो हल्दी का अचार बनाकर खाने से खराब खून फट जाता है। और ये बोलते हैं अरवी, इसका पत्ते का सब्जी बनता है, जैसे बेसन लगाकर इसको बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इसका सब्जी। तो देखते हैं, आज हम भी लेकर जाएंगे। पूछ लूंगी मैं पहले, तो आज हम लेकर जाएंगे इसको, और हम भी आज सब्जी बनाएंगे। और यहाँ पर गन्ना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। अब इधर पूरा टमाटर है, तो टमाटर तो गल गया है, नहीं है। तो देखिए इधर मेरे पति हैं खड़े अभी।